पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का आज बरसी है। बरसी कार्यक्रम रखा गया है पटना में उनके आवास पर। चिराग पासवान ने तमाम नेताओं को इस अवसर पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक, यहाँ तक कि तमाम विरोधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इस बरसी के अवसर पर उन्होंने आमंत्रित किया है, लेकिन इस पर भी राजनीति दिख रही है। लेकिन इस सबसे अलग बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्री जिनको लेकर चिराग पासवान कभी कहा करते थे कि हम उनके हनुमान हैं। हालांकि अब बीजेपी से मोहभंग तो उनका हो ही गया है, एनडीए से खुद को अलग कर ही लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान की बरसी के अवसर पर उन्हें याद किया है और एक भावुक खत लिखा है। इस खत को पढ़कर चिराग पासवान भी भावुक हो गए हैं। हम आपको पहले वो खत पढ़कर सुनाते हैं। आप स्क्रीन पर वह खत देख पा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैं अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा अपना एक अलग स्थान रहेगा। वे एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी, वह अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर हमेशा गांव, गरीब, दलित, वंचितों के हितों की चिंता प्रकट करते थे। 60 के दशक में पासवान जी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा था, उस समय देश का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। तब देश की राजनीति मुख्य रूप से अलग एक राजनीतिक विचारधारा के अधीन थी, लेकिन पासवान जी ने अपने लिए एक अलग और कठिन रास्ता चुना। वर्ष 1977 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, तो उनकी जीत ने पूरे देश को अचंभित कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शिक्षाओं से सीखा और समता मूलक समाज को अपनी राजनीति का आदर्श बनाया। यह आदर्श और राजनीतिक सिद्धांत अंतिम समय तक उनसे उतनी ही मजबूती से जुड़े रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में पासवान जी ने जो भी जिम्मेदारी संभाली, उस क्षेत्र को उन्होंने एक सकारात्मक दिशा देने का काम किया। एक समय उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया, तो देश के टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी सुधारने में उनके योगदान को हम सब याद करते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने श्रमिक और कामगारों के हितों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो स्टील, माइनिंग और फर्टिलाइजर जैसे अहम क्षेत्रों में जरूरी सुधारों को गति देने में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। एनडीए सरकार के 6 वर्षों से भी उन्होंने इसी ऊर्जा के साथ स्वयं को जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए समर्पित रखा। उनके प्रयासों से देश को उपभोक्ता अधिकार और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े अनेक प्रभावी कदम उठाने में दिशा मिली। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उनसे काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वह हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते हैं। उन्होंने सुख दुख में भागीदार रहते थे। उन्होंने हमेशा संवाद और सौहार्द में भरोसा किया। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए मिलने वाले रामविलास जी सभी के थे, जन जन के थे। मैं रामविलास जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए, उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। चिराग पासवान ने इस लेटर को शेयर करते हुए लिखा, पिताजी के बरखी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है। वह उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित किया है। तो चिराग पासवान ने उन्हें आभार व्यक्त किया है। तो नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को याद किया और वो भावुक हो गए। तमाम उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है। अब बढ़ रहे एनबीसी 24 के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।